वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा प्रिपरेशन का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए हैं, सर इन का क्या यूज होता है। मैं जैसे सिंपल प्रिपरेशन में कुछ लिस्ट बनाया था, ई, नॉन, एट, ऑफ, बाय, टू, ऐसा बहुत कुछ। और बस बहुत दिन भी हो गया है, यूनिवर्सिटी चल गया, इसलिए क्लासेस कुछ कम हो रहा है। लेकिन मैं जैसे बोला था, कुछ अगर टाइम मिलेगा वही टाइम हम डेफिनेटली क्लास करेंगे। तो आज हम स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे इन का क्या यूज होता है एज ए प्रीपोजिशन। मैं जैसे पहले भी बोला था, इन होते ही प्रीपोजिशन है, ये समझना या ये मान लेना गलत है। हाँ, इन एडवर्ब भी हो सकता है, कब हो सकता है, कब एडवर्ब हो सकता है, कब प्रीपोजिशन हो सकता है। मैं समझाया हूँ, आज फिर उसे एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। हम कैसे जाने कि इन प्रीपोजिशन ही है। अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ डेफिनेटली, तो लिख लीजिए इन। इन प्रीपोजिशन है बोलकर कैसे जानेंगे। फर्स्ट बात, इन प्रीपोजिशन अगर होगा तो उसके जो बाद में जो होगा ये नाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, नाउन फ्रेश हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है ना। या अगर भार फॉर्म को चले जाएंगे तो ये भार फोर या ये जैरन हो सकता है, तो जाके उसे हम प्रीपोजिशन बोलेंगे, नहीं तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, है ना। जैसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था, बताया था, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में नाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेश होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, या जेरन होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ये हमारा जो उसके ये तो पहले आफ्टर प्रीपोजिशन के ये आफ्टर का केस है। हाँ, और ये जो हो जाएगा बिफोर का केस। हाँ, ये क्या बताएगा, वर्ब या एडजेक्टिव, यही बताएगा कि हम यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे कैसे प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्लियर, यहाँ तो जानना ही है बस। प्रीपोजिशन किस किस को चीज को लेकर बनता है। प्रीपोजिशन अगर यूज होता है तो तीन तो चीज के लिए, एक हो गया हमारा टाइम, एक हो गया हमारा लोकेशन, एक हो गया डायरेक्शन। प्रीपोजिशन तीन लोगों से दोस्ती करता है, ध्यान देना। प्लेस के साथ कर सकता है, लोकेशन के साथ, टाइम के साथ, या डायरेक्शन के साथ, समझे ना। प्रीपोजिशन जो दोस्ती करता है ये हर बार दिमाग में रखना। प्रीपोजिशन है माना ये प्लेस हो सकता है, ये डायरेक्शन हो सकता है, और ये टाइम हो सकता है। दूसरा तो होना ही नहीं है, ये तो ध्यान देना है ना। प्रीपोजिशन है, टाइम होना ही होना है, डायरेक्शन होना ही होना है, प्लेस होना ही होना है। क्लियर, खत्म बस। तो हम अब चले जाते हैं इन। हाँ, इन कहाँ का यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन है, ये तो है। इन एडवर्ब कब होगा, ये बात की बात है ना। इन प्रीपोजिशन कब मैं बता दिया, क्योंकि आज प्रीपोजिशन का क्लास है, तो एडवर्ब को हम बाद में जाएंगे, है ना। एंड में डाउट नहीं। तो इन हम कहाँ पे यूज करेंगे बोलिए। हाँ बिल्कुल, माने जो चीज में ध्यान देना है। हाँ, और एक बात है, डेफिनेशन तो जरूरत है, लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा जरूरत है उसका फंक्शन को पढ़ना। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना बेटर नहीं है, हमको फंक्शन को भी जाना है। हाँ, तो हम इन कहाँ पे यूज करेंगे, इन एक प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज करेंगे, हाँ इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम ईयर के लिए, ध्यान देना, ईयर के लिए यूज करेंगे, सीजन के लिए यूज करेंगे, ध्यान देना, मंथ के लिए यूज किया जाएगा, उसके बाद एज के लिए यूज किया जाएगा, और क्या होगा, एज हो गया, मंथ हो गया, मिलेनियम के लिए यूज करेंगे, सेंचुरी के लिए यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, ईयर, सीजन, मंथ, एज, मिलेनियम, सेंचुरी, उसके बाद इन एग्जैक्ट टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम यूज करेंगे इनको, ध्यान देना जो बोल रहा हूं। हाँ, और इन कहां पे यूज करेंगे, इन यूज करेंगे हम सराउंडिंग्स के लिए। हाँ, सराउंडिंग्स या क्लोज। हाँ, इनक्लोज सरफेस लिख लीजिए, एनक्लोज सरफेस के लिए हम यूज करेंगे। एनक्लोज सरफेस क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, अंदर वाला चीज जो होता है, ये जो है अंदर वाला है ना, अंदर है ना, ये माने जैसे हम अंदर में पढ़ रहे हैं, ये अंदर में लिखा जा रहा है क्या, नहीं है ना, ये ध्यान देना है। तो ईयर, सीजन, मंथ, एज, मिलेनियम, सेंचुरी, पीरियड ऑफ टाइम, सराउंडिंग्स, एनक्लोज सराउंडिंग या एनक्लोज सरफेस, या उसके बाद हम डिपार्टमेंट भी यूज कर सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं। हाँ,
अगर कोई डिपार्टमेंट होगा तो यूज कर सकते हैं। परमानेंट प्लेस ऑफ द वर्क होगा तो यूज कर सकते हैं। हाँ, परमानेंट प्लेस ऑफ द वर्क। हाँ, और क्या यूज कर सकते हैं? बिग सिटीज यूज कर सकते हैं, बिग सिटीज। हाँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाँ, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंट भी लिख दे रहा हूं, कॉन्टिनेंट, बिग आइलैंड्स, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन भी एक पे जाते हैं ना। पहले लिख लेते हैं, इन का भी यूज करेंगे, डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर ये जो काम है परमानेंट प्लेस होगा, जैसे डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल परमानेंट है, टीचर के लिए कॉलेज या माना स्कूल या कॉलेज, क्लासरूम नहीं, क्लासरूम में हर वक्त टीचर नहीं रह सकते। हाँ, ये अलग हो जाएगा ना। बिग सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। या जैसे डॉक्टर के, जैसे बोला डॉक्टर और क्लिनिक के साथ रिलेशन क्या होगा? टेम्पोररी है, ज्यादा टाइम नहीं होगा, ये जरा ध्यान देना। हाँ, सीजन, मंथ, एज, मिलेनियम, सेंचुरी, पीरियड ऑफ टाइम, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब इनक्लोज सराउंडिंग, ये लिख लीजिए, इनक्लोज सराउंडिंग में लिखिए। इनक्लोज सराउंडिंग्स या क्लोज सरफेस। हाँ, इनक्लोज रहना, आउटर नहीं रहना, आउटर होगा तो ऑन हो जाएगा, ध्यान देना। हाँ, इनक्लोज सराउंडिंग, सरफेस, कॉन्टिनेंट, बिग आइलैंड। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रेपोजिशन तो इंपॉर्टेंट है ये। टेस्ट को अगर हम एक पार्ट कर दें, जरा कुछ दूर कर देते हैं, तो प्रेपोजिशन राजा है। जैसे लायन और टाइगर का रिलेशन, अगर लायन को हम साइड कर देंगे तो टाइगर ही फॉरेस्ट का किंग है, जंगल का। तो ये ग्रामर में प्रेपोजिशन हमारा किंग है। हाँ, ये भी है। ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में काम करेगा ऐसा नहीं है, वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अलग अलग वे में यूज होगा। सी मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच हूँ, मैं ही काम करूंगा ऐसा नहीं, उसका काम अलग अलग हिसाब से होगा। समझ में आया? ये दोस्ती हर के साथ करता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा स्पीच है जो हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ काम आता है। ये वर्ब के साथ भी होगा, एडवर्ब के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ भी, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है हर के साथ यूज होगा। मैं समझाऊंगा। हाँ, पहले हम समझ लेते हैं। हाँ, क्लियर? हाँ, बिल्कुल। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। हाँ, इजी है, पूरा इजी है। क्या है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल, ये जानना है। फंक्शन का कमी है, फंक्शन का जरा यानी कि हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए, इसलिए आज भी कंफ्यूजन लगता है। और प्रीपोजिशन आपको क्लोज टेस्ट लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हर में जरूरत है। ग्रामर है मीन प्रीपोजिशन है, नहीं तो सेंटेंस नहीं है। क्लियर? तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइम पे। जैसे सोच लीजिए, आकाश वॉच बर्न डैश। आकाश वॉच बर्न डैश 1995। आकाश, और एक आकाश ने ही भी लिख सकता है, मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं। आकाश डिड दैट वर्क डैश द मॉर्निंग, है ना। आकाश वॉच स्टार्टिंग डैश द रूम। नहीं क्या? ये तो ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे कौन, देखिए ये तो नो डाउट हम इनका यूज कर रहे हैं, माना इन्हीं का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, और भी कुछ अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले इनको। हाँ, तो आकाश वॉच बर्न डैश 1995, नो डाउट। ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये टाइम के लिए भी हो सकता है प्रीपोजिशन, प्लेस के लिए हो सकता है, डायरेक्शन के लिए होगा ही होगा, और दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये जो पैदा हुआ है, ये क्या है? ईयर बता रहा है, ईयर बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे मैं बता हूँ, ईयर, नेम ऑफ द ईयर। हाँ, क्या लिखेंगे? आकाश वाज बॉर्न, क्या लिखेंगे? हाँ, आकाश वाज बॉर्न इन 1995। अगर ऑन लिख देंगे तो क्या समझ में आ रहा है ना? क्लियर होगा। हाँ, और कुछ चीज आगे भी बढ़ेंगे हम। आकाश डिड दैट वर्क डैश द मॉर्निंग, ये सुबह ये काम किया, सुबह। हाँ, ध्यान देना। अगर ये माने कोई भी केसेस में जब हम सीन्स और फॉर का यूज किए थे, मॉर्निंग को हम पॉइंट ऑफ टाइम भी बताए थे, हम यहाँ पीरियड ऑफ टाइम भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए मैं उसे पीरियड ऑफ टाइम बोलकर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ध्यान देना, अगर यहाँ 8 होता 9 होता तो ये 8 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा
माने होल एक सेक्शन को बता रहा है, तो मैं उसे पीरियड ऑफ टाइम बोलूंगा, डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन सिंस फॉर के केस में उसे भी पॉइंट ऑफ टाइम लेंगे, समझ में आ रहा है ना? ध्यान दें, हाँ छोटा सा जी। तो आकाश डिड दैट वार क्या होगा? हाँ, यहाँ पे एड मर्निंग भी हो सकता है, पढ़ेंगे, ऑन भी हो सकता है, कॉप, ये जानिए, लेकिन आज इनका है तो इन पे जा रहा हूँ, है ना? तो आकाश डिड दैट वार इन द मॉर्निंग, द या दी है। अगर ये भावल होता तो भावल सम होता तो हम दी का प्रोनाउंस करते, है ना? पूरा हर बात दिमाग में ध्यान देते रहना। आकाश वाज स्टडीइंग डैश द रूम, ये भी ध्यान देना है। क्या है? हम पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पे? रूम पे, अंदर पढ़ रहे हैं ना? क्या होगा? आकाश वाज स्टडीइंग कहाँ पे? अंदर है ना? क्या होगा? ऑन एट इन द रूम। ओके, क्लियर? और कोई आगे जाते हैं, यहाँ पे डाउट नहीं है ना? ध्यान दीजिए। आकाश वाज born in 1995, आकाश डिड दैट वर्क इन द मॉर्निंग, आकाश वाज स्टडीइंग इन द रूम। ये इन क्यों लगा समझ में आ रहा है? तो क्लोज सराउंडिंग्स है, ईआर है, ये सॉरी ये ईआर है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम वाले एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हमें इन लगा दे। एग्जैक्ट होता क्या बोलते हैं? 8 AM 9 AM, ये होता तो एट लगा देते, लेकिन एट को नहीं जा रहे, फिलहाल इन में ही है। ओके, ध्यान देना। टाइम को दिख के 11 1 मिनट खत्म। बस यहाँ पे और एक बार जैसे हाँ डेफिनेटली सर इंटू कहाँ लगाएंगे? बोल रहा हूँ ना, एक के लिए इंटू कर देंगे तो फिर अलग काम आ जाएगा, इन पे है, फिर बढ़ जाएगा दोस्ती तो अलग रूल आ जाएगा, तो एक एक करके जाएंगे, है ना? हाँ, तो हम ऐसे माय मदर एंजॉयस हॉलीडे डैश विंटर, इतना है, क्लियर? ओके, वी लिव डैश इंडिया, वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस डैश 15। ओके, मैं 15 अगस्त लिख तो अलग प्रिपरेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम जिस पे ऊपर जाते हैं वही करते हैं ना। वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश 1947। ये ध्यान है। और क्या बोल सकते हैं? हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, मंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहले कवर कर लेते हैं ना। तो माय मदर एंजॉय हॉलीडे डैश विंटर, हाँ माने माँ माने विंटर में एंजॉय करते हैं, हॉलीडे माने मेनली छुट्टी पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या होगा? ये सब पिकनिक जाते हैं, कहाँ पे? समर में। पिकनिक कब जाते हैं? विंटर में, क्रिसमस के बाद। हाँ, ये जो क्रिश्चियन मेंटर जो हमारे हैं दोस्त, फ्रेंड्स, टीचर्स, हाँ क्रिश्चियन में पिकनिक माने उनका न्यू ईयर होता है, तो ये न्यू ईयर का एंजॉय करने के लिए बाहर खाते हैं, बाहर खाना पीना होता है, दैट इज पिकनिक। अगर स्टूडेंट हम चले जाएंगे तो स्टडी टूर एक्सकर्जन कहलाएगा, समझ में आना? वो अलग अलग वे में यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि माने पिकनिक का फैशन है, ऐसा नहीं। हाँ, न्यू ईयर हमारे जो क्रिश्चियन जो दोस्त हैं वो अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर खाते हैं, बाहर खाते हैं। हाँ, ऐसे हमारे बहुत सारा सेलिब्रेशन अलग अलग नाम होता है, तो इसका भी वही है पिकनिक। हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को चले जाएंगे तो पिकनिक नहीं कहलाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्टडी टूर के पर्पस में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सकर्जन, स्टडी टूर। समझ में आ रहा है? पूरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो माय मदर एंजॉय हॉलीडे डैश विंटर, क्या होगा ये? हाँ, ये क्या है? सीजन है। सीजन में क्या बोला था? प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे बोला था, ध्यान देना। हाँ, तो माय मदर एंजॉय हॉलीडे, हाँ ये भी ड्यूरिंग विंटर कब होगा मैं बताऊंगा ये भी, लेकिन अब इनका यूज है। हाँ, माय मदर एंजॉय हॉलीडे इन विंटर, समझ में आ रहा है? तो वी लिव डैश इंडिया, ये भाई वी लिव डैश इंडिया, हाँ वी लिव डैश इंडिया, क्या होगा? वी लिव डैश इंडिया डैश एशिया दे देगा, तो क्या करेंगे? हाँ, दोनों क्वेश्चन ना, वी लिव डैश इंडिया, इनका प्रीपोजिशन इसलिए मैं ज्यादा दूर को नहीं जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जाके। वी लिव इन, हाँ इन द इंडिया होगा क्या? नहीं लगेगा ना, द नहीं लगना है। द कहाँ पे लगेगा? डिटर्मिनर है, आर्टिकल का काम करेगा, कब? ये आर्टिकल क्लास में करा देंगे। अगर मिला देंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हाँ बिल्कुल घुमा देने का मतलब क्या है? एक ही मोटो है, कैसे स्टूडेंट समझे तो और दूसरे भी समझ पाए। अगर इसको घुमा देंगे तो काम ही नहीं आएगा ना। बेहतर है 5 सीखे लेकिन अच्छे से सीखे, वही है ना। और रटना नहीं है, मतलब हमको समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड, क्यों हो रहा है, क्यों, हाँ बस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है तो सब जानते हैं। क्यों और कैसे में क्वेश्चन है ना। और आज का एजुकेशन में ये फॉलो कर रहा है, क्यों और कैसे हो, क्या तो जानते हैं। हाँ,
वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस एट 1947। हाँ, ध्यान दीजिए क्या होगा। वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस एट 1947, ईयर है, बताया ना, ईयर हो गया। क्या लिखेंगे? इन, है ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे देते, ये शायद नहीं है, ये सोच लीजिए 1947 तो हम जानेंगे कि इन होगा ही होगा। अगर यह होता हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ था? अगस्त के महीने में। हाँ, ये भी काट देता हूं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दे दिया है वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश अगस्त। हाँ, 15 अगस्त होता है ना रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे। हाँ, एनीवे, तो वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश अगस्त, इन अगस्त, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना, छोटा सा चीज है, कुछ नहीं। हाँ, एनीवे, आगे बढ़े। यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन निकलता है इनको लेके। ये तो हो गया हमारा कुछ, फिर सराउंडिंग्स के पास जाएंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डाउट नहीं? हाँ बिल्कुल, इनका मतलब एक केसेस में सराउंडिंग्स भी होता है, क्लोज सराउंडिंग्स, क्लोजनेस रहना चाहिए ना, माने अंदर का चीज रहना चाहिए ना, ये ध्यान। जैसे सोच लीजिए आक्स में प्रीति, हाँ, प्रीति इज स्विमिंग डैश द रिवर, ये है। हाँ, उसके बाद हम लिख लेते हैं देयर आर पेन्स डैश द ड्रॉयर, देयर आर पेन्स, देयर आर पेन होगा कि पेन्स होगा? पेन्स डैश द ड्रॉयर ऑफ दैट टेबल, क्या होगा? है ना, क्लियर है? क्या होगा बोलिए? देयर आर पेन्स डैश द ड्रॉयर ऑफ द टेबल, वही टेबल के ड्रॉयर में है पेन्स। क्या बोल रहा है? टेबल के ड्रॉयर में है। टेबल का ड्रॉयर कौन सी सरफेस है? टेबल है, यहाँ पे ड्रॉयर तो अंदर रहता है ना। जैसे यहाँ पे कर दिया, ये पॉकेट में एक है, कुछ लिखा गया है, तो ये क्या बोलेंगे? समथिंग हैज बीन रिटन ऑन द पॉकेट। हाँ, क्लियर। लेकिन ये अंदर अगर होगा तो क्या बोलेंगे? इन द, है ना। ये तो समझना है हमको, इसलिए क्या बोला? वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? बोला नाउन, नाउन फ्रेज, जेरॉन। ध्यान देना, इस सब चीज को ध्यान देना। प्रश्न तो तो किसको ध्यान देना हमको? टेबल को नहीं ध्यान देना, इसको ड्रायर्स। हाँ, रिलेशन किसका बता रहा है? नाउन के साथ और एक नाउन या प्रोनाउन। हाँ, तो देयर आर पेन डैश द ड्रायर ऑफ द टेबल, टेबल होता तो हम क्या लगाते हैं? आउटर सरफेस। ये क्या है? इनर सरफेस। क्लियर है ना। तो देयर आर पेन डैश द टेबल, डैश द टेबल नहीं, इन द ड्रायर ऑफ द टेबल, ये तो ध्यान देना है। क्लियर, डाउट नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे डाउट नहीं। हाँ, प्रीति स्विमिंग डैश द रिवर, ये प्रीति तैर रही है। हाँ, कहाँ पे तैर रही है? नदी के ऊपर में या नदी के नीचे? नदी में। तो जो तैरने का काम पानी के अंदर होगा ना, पानी के अंदर होता है कि नहीं? अंदर का मतलब क्या है? सराउंडिंग क्लोज हो गया, समझ में आ रहा है? तो आर यू गेटिंग मी? ओके, तो प्रीति स्विमिंग इन द रिवर। अगर वो तैर के दूसरे खुद तो चला गया, दूसरे साइड को चला गया, क्या बोलते हैं? स्वाम एक्रॉस। ये बात की बात है। मैं इनको अगर क्रॉस कर दूंगा तो प्रॉब्लम है, इन पे ही चल जाते हैं। हाँ, फिर जब खत्म होने के बाद फिर हम रिलेट करेंगे, ए नो नेट सब मिला देंगे, ये अलग है। हाँ, पहले हम समझते हैं, तो डाउट नहीं है। प्रीति स्विमिंग डैश द रिवर, देयर आर पेन डैश द डर ऑफ द टेबल। ओके, बस। यहाँ पे और एक क्वेश्चन माने हमारा बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ, ध्यान दें। जैसे सोच लीजिए, टाइम कितना है? हाँ, देयर या there is a कुछ अलग क्वेश्चन दे देते हैं, माना ट्री को लेके यार क्वेश्चन आता है। द बर्ड इज देयर डैश द नेस्ट। हाँ, नेस्ट माने क्या होता है? जो घोंसला होता है। हाँ, क्या करेंगे? ये द बर्ड इज डैश द बर्ड इज देयर डैश द नेस्ट।
क्या लिखेंगे ये क्वेश्चन है ध्यान। क्या होगा ये? नेस्ट दिखे है ना, नेस्ट, नेस्ट का स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ, हो गया तो हो गया। तो ये नेस्ट यहाँ पे होता है, पेड़ पे होता है। हाँ डेफिनेट पेड़ पे ही तो घोंसला बनाए होते हैं ना, लेकिन पेड़ तो ओपन सरफेस है, क्या बोलेंगे उसे? हाँ, जो हमारा नेस्ट होता है, नेस्ट बनाने के लिए तो माने उनको एक क्लोज सरफेस बनाते हैं ना, उनके घर ही तो नेस्ट है ना। हमारे घर जैसे क्लोज सराउंडिंग्स है, उनका घर भी क्लोज सराउंडिंग्स है, तो उनके लिए नेस्ट क्या हुआ? क्लोज सराउंडिंग्स हुआ ना। तो ये माना इस तरह से जाइए ना, तो जाके रहेंगे बाहर, तो ये नेस्ट हो गया। तो नेस्ट जो रहे क्या हो गया? क्लोज सराउंडिंग्स हो गया। क्या लिखेंगे? द बर्ड्स इज देयर इन द नेस्ट। क्लियर है ना? और एक बात, हाँ, जैसे सी इज टेकिंग रेस्ट डैश द सेट ऑफ द ट्री। पूरा क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाना है ना। सी इज टेकिंग रेस्ट डैश द सेट ऑफ द ट्री। जल्दी जल्दी, ट्री नहीं बोला है, ट्री बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। क्या होगा? सी इज टेकिंग रेस्ट डैश द सेट ऑफ द ट्री। ध्यान देना। हाँ, अगर कोई बड़ा एरिया है और वही बड़ा एरिया को मैंने बाउंड्री कवर करना है, तो यहाँ हम डेफिनेटली ई नहीं लगाएंगे, बताऊंगा ये। हाँ बिल्कुल, क्या होगा ये? सी इज टेकिंग रेस्ट डैश द सेट को ऊपर में थोड़े, सेट के ऊपर में थोड़े ना होता है, होगा नहीं ना। क्या होगा? सी इज टेकिंग रेस्ट इन द सेट ऑफ द ट्री। कहां पे ऑन होगा? ऑन में पढ़ेंगे। हाँ, इसे मिला नहीं रहा हूं, मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। और एक क्वेश्चन आता है आपका माना लिक्विड फॉर्म में, ये भी बहुत क्वेश्चन मार्क आता है। टाइम कितना हो गया? 22। जरा सोच लीजिए, द हाउस वॉच डैश फायर। ध्यान देना। हाँ, जैसे हो या दिस लेटर was written dash greening और dash green pants। ध्यान देना। हाँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस लेटर was written dash greening dash green pants। हाँ, तो ये मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल फॉर्म में भी जा सकते हैं, समझ सकते हैं, और अनकाउंटेबल काउंटेबल बोल दिया तो, लेकिन लिक्विड होना चाहिए और ये स्टेट में भी होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। जब हम क्लोज सराउंडिंग्स को जाते हैं या लिक्विड फॉर्म को जाते हैं, तो ये केसेस में ये रेस्ट होना चाहिए। मूवमेंट होगा तो गलत हो जाएगा, मूवमेंट होगा तो अलग पे पोजिशन ले लेगा। हाँ, तो इसलिए मैं जहां जरूरत है, जिसकी जरूरत है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, तो ये दी हाउस वाइफ डैश फायर। फायर क्या होता है? अनकाउंटेबल वैसे है, क्या लिखेंगे हम? हाँ, द हाउस वॉच इन फायर। ध्यान दें, ऑन नहीं लिखना गलती से भी ना, समझ में आ रहा है? हाँ, द हाउस वॉच इन फायर। क्लियर? तो द लेटर वाज रिटन डैशिंग अनकाउंटेबल है, लिक्विड फॉर्म है, स्टेट में है। ध्यान देना। अगर हम बोलते हैं आई पुट वाटर डैश द पैन, या सॉरी आई पुटिंग डैश द पैन, यहाँ पे क्या है? वो भी लिक्विड है, लेकिन ये एक साइड से दूसरे साइड को मूव हो रहा है। ये मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज लगेगा। इनको इन भी भूल जाओगे आप पहले इनको कंफर्म हो जाता है। तो दिस लेटर वाज रिटन डैश इन ग्रीन। हाँ, लेकिन यहाँ और एक क्वेश्चन है, ग्रीन पेन, ये क्या है? ये तो इंक नहीं, ये तो लिक्विड नहीं है ना, ये इंक बोल का लिक्विड था, ये उसे अनकाउंटेबल नाउन समझ लेते हैं। ये तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में अगर कोई काम नाम होता रहेगा, कोई काम नाम होता रहेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विथ। मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ, विथ जब पढ़ेंगे मैं विथ समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे इन हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके। तो ये क्या हुआ? दिस लेटर वाज रिटन इन ग्रीनिंग, या द हाउस वाज ऑन फायर, या द हाउस वाज बर्न इन फायर। ऑन फायर होगा ही नहीं, ये ध्यान देना। हाँ, तो इन कहाँ पे भी हुआ, समझ में आया? सेंचुरी। हाँ, सेंचुरी भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इन
20 सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 23rd सेंचुरी, 19th सेंचुरी कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, एज को मिलेनियम एज, मेडिवियल एज, मॉडर्न एज कर सकते हैं हम। सेंचुरी हो सकता है, मिलेनियम हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो जो एज को हाँ, मॉडर्न एज, मेडिवियल एज, एज में भी आ सकता है। लेकिन हमारा अगर एज आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ही वॉज एट द एज ऑफ 23 by the time he joined he got this job, या by the time he joined this, तो या by the time he joined here। तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ये इंसान का एज है या कोई सेंचुरी का एज है, ये भी समझना है। क्लियर, तो जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। और एक दो क्वेश्चन हम निकालते हैं तो समझिए कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन निकल रहा है। जैसे सोच लीजिए, दे आर ईच ए पेन डैश द बॉक्स, I have kept something important. हाँ, I have kept something important in my pocket, है ना। ध्यान देना जो बोल रहा हूँ। तो देयर इज ए पेन डैश द बॉक्स, आई हैव केप्ट समथिंग इंपॉर्टेंट डैश माय पॉकेट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, रिलेशन तो बनाना है, माने हमारा जो नाउन है या पहले जो यूज किया है बार बार एडजेक्टिव को, तो रिलेशन बनाएगा। ये तो कंफर्म है, प्रीपोजिशन है, माने आगे क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या जेरंड। अगर ये प्रीपोजिशन के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। प्रीपोजिशन के साथ मिल जाएगा तो प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाएगा। और एक बात है, ये जो हम है प्रीपोजिशन के साथ ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ये ध्यान देना। हाँ, तो देयर इज ए पेन डैश द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रहेगा। हाँ, पेन कहाँ पे रहेगा, ऊपर में भी रह सकता है, लेकिन जनरल सेंस में क्या, देयर इज ए पेन डैश द बॉक्स क्लोज सराउंडिंग्स, हाँ, इन द बॉक्स। हाँ, अगर हमको कुछ बना देगा, डिफाइन करेगा, तो फिर हमको समझना है कि प्रीपोजिशन हम क्या यूज करेंगे। जनरल सेंस में बॉक्स के अंदर रहेगा, नो डाउट। हाँ, तो आई हैव केप्ट समथिंग डैश माय पॉकेट, समझ में आ रहा है, मेरे पॉकेट में कुछ चीज पॉकेट पे रखा हूं, ये ना पॉकेट पे रखा हूं बोल रहे हैं। तो आई हैव केप्ट समथिंग इंपॉर्टेंट इन माय पॉकेट, है ना। तो अरे वेटिंग में कहां पे बोल रहा है, टाइम निकल रहा है, 27 हो गया। तो जो भी क्वेश्चन माने इन को लेके आएगा तो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, इन कहां पे यूज करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे सोच लीजिए एक और एक क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, माने बहुत सारा सवाल यहाँ पे रह जाता है, माने सीजन को लेके, मंथ को लेके, ईयर को लेके, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे और एक बात, हाँ, यहाँ पे डाउट नहीं है ना, और एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। We go to school dash the morning, है ना, ये we go to school dash the morning, ये क्या होगा, ध्यान दो, सिंपल वर्ड है, बहुत बार समझाया जा चुका है, बहुत बार समझाया जा चुका है। हाँ बिल्कुल, जैसे आई एम कमिंग डैश ए मिनट, बोलता है ना, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये आता है। हाँ, क्या होगा, तो वी गो टू स्कूल डैश द मॉर्निंग, सुबह जाते हैं, क्या होगा, ये मॉर्निंग और ये क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग बता रहा है। कब कब टाइम के लिए तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी बता सकता है, ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो गया डिटरमिनर के साथ। हम यहाँ पर प्रीपोजिशन में, हाँ, अगर यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज, है ना, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। नाउन फ्रेज तो प्रीपोजिशन होना ही होना है, प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज मिल जाएगा तो उससे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, कोई वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब फ्रेज होगा, है ना। और एक बात है, ये जो द मॉर्निंग है, ये प्रीपोजिशन का क्या है, हाँ, द मॉर्निंग इन द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन इन, ये तो समझना है हमको। तो इन कहाँ पे यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है। तो इन लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन ये अगर रेस्ट में होगा, अगर वो रेस्ट में होगा तो, हाँ, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। जैसे सोच लो, आई जंप डैश द रिवर,
इनटू होगा कि इन होगा, आई जंप इनटू द रिवर। ये इन हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनटू, या नेक्स्ट क्लास में ऑन। माना एक बार समझ लेने के बाद हमारा वही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डाउट तो रहेगा, पढ़ाई है, डाउट तो रहना ही रहना है, तो या कि फिर हम पढ़ेंगे ना बिना, हाँ ऐसा है। हाँ, तो जो जो पढ़ाया गया आप एक बार पढ़िए, डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे। पढ़ाई का मतलब क्या है, आवाज, हाँ ध्यान देना। आई एम कमिंग डैश ए मिनट, इन ए मिनट, है ना। अगर ये बोलता आई एम कमिंग डैश 8 PM या 8 AM या 2 PM या 2 AM, ये क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम हो जाता, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता। समझ में आ रहा है। हॉलीडे, हाँ, ईयर, सीजन, मंथ, सराउंडिंग, जो सराउंडिंग दिया गया है, और लिक्विड फॉर्म, ये सब जरा ध्यान देना। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान देना ना। जैसे सी हैज रिटन ए लेटर डैश हर ब्लॉट, ये एग्जाम में गिरा था। हाँ, एग्जाम में टाइम कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हैज रिटन ए लेटर डैश हर ब्लॉट। ये ब्लॉट क्या है, नाउन है, हार क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों मिल जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं क्या। एनीवे, तो क्या करेंगे, ये करेंगे ना, सी हैज रिटन ए लेटर, हाँ बेस हो गया, लिक्विड बेस हो गया, वंडरफुल नाउन हो गया, इन हर ब्लड, बाय हर ब्लड, ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके देन, तो एक बार अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा फिर एक बार क्लास